प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे मंगल के दृष्टि फलों की। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ स्थित है और वो किन किन भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उनके क्या क्या फल आपको प्राप्त होते हैं, अच्छे फल मिलते हैं या बुरे फल मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ये पार्ट 2 बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है जिसमें 1 से 4 भाव तक अगर मंगल होता है तो आपको क्या फल मिलेंगे। अब ये पार्ट 2 है, इसमें मैं बताऊंगा 5 से 5, 6, 7 और 8वें भाव तक के फल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगल के हम दृष्टि कैसे जानें कि कहाँ कहाँ पड़ रही है हमारी कुंडली में। देखिए इस प्रकार आपकी कुंडली होती है और जैसे इस कुंडली में मंगल यहाँ 10वें घर पर बैठा हुआ है तो अब इसकी दृष्टियाँ क्या क्या हैं। वैसे तो पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि देखिए सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंगल को 7वीं के साथ साथ चौथी और 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है, यानी कि मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हुई। पहले तो वो जहाँ स्थित है वहाँ से चौथे घर को देखेगा, फिर 7वें को देखेगा और 8वें को देखेगा। अब ये कैसे जानेंगे, देखिए समझिए। जैसे मंगल आपकी कुंडली में मान लीजिए यहाँ 10वें घर में स्थित है। अब यहाँ से चौथी 7वीं और 8वीं दृष्टि देखनी है हमें, तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले घर पर दृष्टि डाली, चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि पहले घर पर डाली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ डाली यानी चौथे घर पर, सुख के घर पर, और 8वीं दृष्टि डाली संतान के घर पर, प्रेम के घर पर। ठीक है, इस प्रकार हम जानेंगे। मान लीजिए आपका मंगल यहाँ ना होके केतु की जगह होता, यहाँ मंगल लिखा होता जहाँ केतु लिखा हुआ है, तो आप कैसे देखते उसकी दृष्टियाँ। जैसे यहाँ मंगल होता ना तो यहीं से गिनते 1, 2, 3, 4, यानी 9वें घर पर होती चौथी दृष्टि। उसके बाद 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि होती 12वें घर पर अगर यहाँ मंगल होता, और 8वीं दृष्टि होती यहाँ पर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी मंगल जहाँ भी बैठा होगा वहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे उसी घर को मानकर। जैसे ये मंगल यहाँ है तो यही पहला मानेंगे हम। 1, 2, 3, 4, एक दृष्टि ये आ गई, फिर 5, 6, 7, 7वीं ये आ गई और 8वीं ये आ गई। देखिए मंगल की 4, 7 और 8, यही 3 दृष्टियाँ हैं। अब ये इनके फल क्या क्या मिलेंगे भाई। 3 घरों को तो वो देख रहा है, एक में खुद बैठा हुआ है। अब फल क्या मिलेंगे तो उसकी हम आप बात करते हैं। चलिए देखिए मंगल अगर आपकी कुंडली में यहाँ 5वें घर पर बैठा है, मैंने पार्ट 1 में, इससे पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले घर में बैठा होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा और चौथे में होगा, तो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा और क्या क्या फल देगा। अगर आपकी कुंडली में पहले से चौथे भाव में है तो आप पार्ट 1 देखिए, और अगर वीडियो समझ में नहीं आ पा रहा है तो इसे आसानी से समझने के लिए बेसिक सीख लीजिएगा आप। बेसिक के वीडियो पार्ट 1 से लेकर 6 तक छोटे छोटे वीडियो हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शुरू के 6 वीडियो वो देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रखा है, और पिछले वीडियो यानी मंगल के दृष्टि के पार्ट 1 का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा मैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि जब 5वें घर पर आपका, यानी आपकी कुंडली में, आप ये देखिए यहाँ पर मंगल अगर बैठा होगा, ये 5वां घर है, तो वो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा, तो चतुर्थ दृष्टि डालेगा वो 8वें घर पर। देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर डाली जहाँ मैंने तीर बना दिया है। उसके बाद 5, 6, 7, 7वीं डाली 11वें घर पर यानी आय के घर पर, और 8वीं दृष्टि डाली व्यय के घर पर यानी 12वें घर पर। अब इनके फल क्या क्या होंगे, तो जब भी मंगल 5वें घर पर स्थित होता है, जैसा आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर स्थित हो तो, और वो 8वें घर पर दृष्टि डालेगा, तो क्या होता है, तो प्रायः अशुभ फल मिलते हैं। अनुभव में यही अशुभ फल ही आते हैं। ऐसा जातक सट्टे आदि के कार्यों को करे तो धन की बहुत हानि होती है उसे। जातक को मदिरा की लत होती है यानी शराब पीने की आदत होती है,
दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का अभाव होता है तथा संतान की उसे चिंता बनी रहती है। अब मंगल यहाँ से दृष्टि यहाँ भी डाल रहा है, आय भाव को भी प्रभावित कर रहा है, तो उसके क्या फल मिलेंगे? तो जातक अधिक भोजन करने वाला होगा तथा पेट के रोगों से, जैसे पित्त के रोग, वायु से संबंधित रोगों से वो पीड़ित होता है। स्त्री के गर्भस्राव से संतान का उसे अभाव रहता है तथा मासिक धर्म की अनियमितता रहती है। जो मैंने फल अभी ये 11वें घर के बताए, यही 12वें घर में होता है। 11वें घर और 12वें घर पे एक से ही फल मिलते हैं, यानी कि वो अधिक भोजन करने वाला होगा, पित्त और वायु के रोगों से पीड़ित होगा, संतान अभाव होगा और स्त्री के मासिक धर्म में गड़बड़ी रहती है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ बैठा हुआ है, यानी छठे घर में, रोग ऋण शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो वो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? 1 2 3 4 9वें घर पर, 5 6 7 12वें घर पर और पहले घर पर। अब छठे घर से जब दृष्टि वो 9वें घर पर डाल रहा है तो कैसे फल मिलेंगे? तो जब भी वो, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु के भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो स्त्री को संतान नहीं होती या पुत्र होकर मर जाते हैं, प्रायः संतान का सुख नहीं मिलता। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो सट्टा, लॉटरी आदि से धन मिलता है तथा जातक अचानक धनी बन जाता है। अब आपको शुभ या अशुभ मंगल यहाँ पर है या नहीं ये जानना है, तो आप, फिर मैं वही कहूँगा, आप पार्ट 1 से 6 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता। अब अगली दृष्टि इसकी कहाँ पड़ी? मंगल की अगली दृष्टि पड़ी 12वें घर पर। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर है तो वो यहाँ भी दृष्टि डालेगा, यहाँ भी डालेगा और यहाँ के भी फल देगा। तो अगली दृष्टि डाली उसने जब 12वें घर पर, तो क्या फल मिलेंगे? तो जातक शत्रुओं के लिए काल होता है, शत्रु उसके आगे टिक नहीं पाते। परिवार की उन्नति करता है, यानी परिवार की उन्नति में वो सहायक बनता है। अब यदि पाप प्रभाव में हो तथा स्थिर राशि में हो तो हृदय रोग देता है, द्वि स्वभाव राशि में हो तो फेफड़ों के रोग देता है और चर राशि में हो तो यकृत संबंधी रोग देता है। अब हम बात करेंगे, यदि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और पहले घर पर वो दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि डालेगा तो वो इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, तो अब पहले घर के क्या फल मिलेंगे? तो जातक को स्त्री का सुख कम मिलता है और स्त्री की हानि होने, यानी उसकी मृत्यु होने की या अलग होने की संभावना बनी रहती है। अब हम बात करेंगे, मंगल यदि यहाँ सप्तम भाव में बैठा है, यानी जीवन साथी के भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? 1 2 3 4, चौथी दृष्टि डाली उसने 10वें घर पर, 5 6 7, 7वीं डाली लग्न पर यानी पहले घर पर, और 8वीं दृष्टि डाली दूसरे घर पर यानी धन के भाव पर। अब तो कैसे फल मिलेंगे? तो जब मंगल यहाँ 10वें घर पर चौथी दृष्टि डालेगा तो जातक धनी होगा और शूरवीर होगा, लेकिन जातक का पड़ोसियों से झगड़ा चलता रहता है, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा रहता है, जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब अगली दृष्टि डालता है वो लग्न पर, यानी यहाँ पर देखिए, चौथी यहाँ डाली, 7वीं यहाँ डले पड़ेगी, यानी कि पहले घर पर लग्न पर पड़ेगी, तो क्या फल मिलेंगे? तो क्या होता है कि जातक को नेत्र रोग होंगे, स्त्री का सुख कम मिलता है, पित्त के रोगों से वो पीड़ित होता है तथा पुत्र सुख में कमी होती है और स्त्री की हानि होने की संभावना रहती है। अब यहाँ से मंगल की अगली दृष्टि यहाँ पड़ी, कहाँ पड़ी? धन भाव पर, यानी दूसरे घर पर, तो कैसे फल मिलेंगे? क्योंकि ये आपका ससुराल का भाव भी होता है, तो क्या होता है? ससुराल से धन की प्राप्ति होती है, वह पत्नी पढ़ी लिखी और कमाऊ होती है, आपको मिलती है। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है, यानी 8वें घर में बैठा है, मृत्यु मोक्ष के स्थान पर बैठा है, तो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? तो वो देखिए 1 2 3 4, चौथी दृष्टि डाली आय भाव पर 11वें घर पर। अगली दृष्टि कहाँ जाएगी? 5 6 7, यानी कि 7वीं दृष्टि डाली धन भाव पर दूसरे घर पर।
और 8वीं दृष्टि डाली पराक्रम भाव पर, छोटे भाई बहनों के भाव पर, यानी तीसरे घर पर, यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी कुंडली में अब यहाँ अगर मंगल लिखा हुआ है तो आप देखिए कि क्या क्या फल मिलेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले 11वें यानी आय भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है, तो क्या फल मिल रहे हैं। तो यदि यहाँ पर पुरुष राशि का मंगल हो और यहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा हो, अब मैं फिर वही कहूँगा, आपको पुरुष स्त्री राशि, चर द्वि स्वभाव राशि और ये सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो पार्ट 1 से 6 देख लीजिएगा, आसानी से आप समझ पाएंगे। तो अगर यहाँ पुरुष राशि का मंगल हो और यहाँ 11वें स्थान पर वो जो है दृष्टि, अपनी चौथी दृष्टि डाल रहा हो, तो सगे संबंधी शत्रु हो जाते हैं और दरिद्रता का जीवन यापन होता है। अब यहाँ यदि स्त्री राशि का मंगल हो और यहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा हो, तो जातक, और उस पर भी सरकारी नौकरी करता हो जातक, तो वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा तक जाता है। अब मंगल की अगली दृष्टि पड़ी आपके धन भाव पर, यहाँ पर, यानी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ से, तो क्या होता है, तो जातक को अर्श भगंदर जैसे रोग होते हैं, दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं चलता, अधिक परिश्रम करने पर भी जातक को अल्प लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन जातक पराक्रमी और शूरवीर होता है, उसके सम्मुख आसानी से शत्रु टिक नहीं पाते। अब हम बात करेंगे मंगल यहाँ से अपनी 8वीं दृष्टि यानी अष्टम से अष्टम दृष्टि, 8वें भाव में बैठा हुआ है और उसकी 8वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं दृष्टि वो पराक्रम भाव पर डाल रहा है। तो क्या होता है, अब यदि यहाँ निर्बल हो मंगल, आपका निर्बल हो के मंगल यहाँ बैठा हुआ हो और दृष्टि वो यहाँ डाल रहा हो, या शुभ प्रभाव में हो, तो छोटे भाई बहनों के सुख से आपको वंचित कराता है वो। अब यदि उच्च का, स्वय राशि का या शुभ प्रभाव में मंगल यहाँ बैठा हुआ हो, तो वो जातक को भाग्यवान, वीर और पराक्रमी बनाता है। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।